प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने अपने शत्रु धर्म के लिए भक्त सबको छोड़ दिया और दर दरों की ठोकरें खाने लगे। बहुत सुंदर दर्देली मार्ग कथा। इस सूर्यवंश में ये ऐसे राजा पैदा हुए, उनके बारे में तुम्हें अभी समझाने के लिए जा रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दुहे तुवे तापत्री विनाताय त्रिकृष्णं वयं नमः। परमानंद देने वाले, अनेकों स्वरूपों वाले प्रभु, समस्त दृष्टि रखने वाले। धन्य है व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज को जैसे वेद को लिखा, जिसका जगह जगह बखान होगा। धन्य श्री भागवत देवी मैया, जिस सबका पापों का विनाश कर देंगे। वसुदेव सुतम देव कंस चारूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। हे जगत के जगत पिता, जग के पालन हारे प्रभु, आपकी शरण में कृपा बनाए रखना, दया दृष्टि करना। इधर हर हर गंगा किनारे बैठे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज कथा प्रसंग में हस्तिनापुर राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। हे हस्तिनापुर राजा परीक्षित, आज हम तुम्हें समझाने के लिए जा रहे हैं कि कैसे कैसे बड़े प्रतापी राजा हुए सूर्यवंश में। तो आज समझाने लगे भक्तों महाराज सुखदेव जी परीक्षित महाराज। प्राण
जो हुए महाराज हरिश्चंद्र सत्तर धर्म पर चलने वाले, लेकिन राज में शेर और गाय एक हाथ पानी पिया करते हैं, प्रजा का पुत्र के समान मानते हैं, किसी बात का कोई दुख नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र के विराज में जिनकी धर्मपत्नी जिसका नाम था तारा, एक बेटा बड़ी मन्नतों के बाद में मिला। वरुण देव की तपस्या करने के बाद में मेरे श्रोता बंधुओं महाराज हरिश्चंद्र को एक पुत्र मिला, और वो भी उन्होंने कहा तुम्हारे पुत्र होगा तो उसकी बलि हमें देनी पड़ेगी। जब ये सुना हरिश्चंद्र ने तो भगवान गुरु वशिष्ठ के चरणों में पड़ गए, कहने लगे महाराज गुरुवर कुछ उपाय कीजिए, मुझे पुत्र तो मिल गया है लेकिन मुझसे कहा गया है इस बेटा की बलि देनी होगी। तो गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे हरिश्चंद्र तुम चिंता न करो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आज गुरु वशिष्ठ ने मेरे श्रोता बंधुओं वरुण देव को मनाते हुए कहा प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हो, पहले तो राजा को आपको संतान देनी नहीं थी और अपनी संतान भी है तो उसी घर को बनाए रखो। आज उसी समय वरुण देव कहने लगे कि वो उसके बदले में कोई बलि दे, लेकिन मैं जब तक बलि नहीं उसके लोग तब तक चर्च गए। एक बहुत गरीब इंसान जिसके पास में मेरे श्रोता बंधु 10 पुत्र थे, जब उससे बलि देने को तैयार हुए तो उसी समय आज वरुण देव कहने लगे भाई हम किसी और के चक्कर में और किसी और की बलि नहीं ले सकते। राजा ने आराधना प्रार्थना की तो आज राजा हरिश्चंद्र को माफ कर दिया है। राजा हरिश्चंद्र की अब तो सर्व लोग को ये प्रशंसा होने लगी, बड़े दयालु राजा हुए। इधर एक दिन सभी देव ऋषि बैठे हुए थे, गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र यानी सभी बैठे हुए आपस में वार्तालाप कर रहे थे। गुरु विश्वामित्र जी एकदम बोले भाई हमें इतना बताओ इस समय इस भूमंडल पर सबसे दानियों में दानी तत् पर चलने वाला कोई है तो है, कोई क्या नहीं है जी। कौन है? हमारा शिष्य है, तुम्हारा शिष्य राजा हरिश्चंद्र। क्या कहा? हाँ वशिष्ठ जी आप कह रहे हो? हाँ मैं कह रहा हूँ आपका शिष्य दानवीर है। हम कैसे माने? कैसे माने? भाई हमने कोई अभी उसके बारे में देखा तो है नहीं। हमारा विचार क्या? हमारा विचार ये है बहुत सुनो बोलो कि अपने मुंह में चूनिया बनना शोभा नहीं देता है। तो हमारा शिष्य है तब बड़ाई कर रहे हैं। अरे अपने मुंह से अपनी बड़ाई करो वो मानी नहीं जाती। कैसे मानी जाएगी? जब तक और भी लोग ना कहे। सुनो हमारी बात वशिष्ठ जी, इज्जत होता है व्रत होता है बल्कि मां सबकी होती
सीमा होती है। होती है, वो तो सही है। और तुमने देखा है सावन बादों में जब बारिश होती है ना, होती है, उस समय उन्हें उफान आता है, पहले नहीं आता आता है ना। तुम कैसे समझे इस समय दानी बेदानी सब तो चल रहा ना, तुम्हारा ही शिष्य है। तो है इसमें क्या बात है? अच्छा है, हाँ? अच्छा हाँ? चलो कितनी चमक रहती है, लेकिन तब तक परीक्षित महाराज जब तक उसे अग्नि में तपाया नहीं जाता। अगर सोने को अग्नि में तपा दिया जाए तो उसकी चमक चली जाती है। तो विश्वामित्र बोले अरे सोना खूब चमकता है, सोना खूब चमकता है, ये हमारी तुम्हारी आपस की बातें हैं। अब तक तुम्हारे शिष्य की कोई परीक्षा तो हुई नहीं है। तुम्हारा विचार जो है हमारे शिष्य की परीक्षा नहीं चाहते हो प्रभु। हमारी शिष्य की परीक्षा तो तभी तो हम समझे कि तुम्हारा शिष्य दानी वदानी है। तो जाइए प्रभु, परीक्षा दीजिए। तो उसके लिए गुरु वशिष्ठ हमें कुछ दे सकते हो क्या? हाँ नहीं, हम 3 वचन चाहते हैं। मांगो, सुनो, बोलो। पहला रूप कौन सा? हम शुकर बन जाए। शुकर? हाँ प्रभु तो मांग रहे तो क्या मांग रहे हो? शुकर का रूप? शुकर का। शुकर को बन के क्या लाली भाली शुरू हो गए? भैया क्या करेगा इससे मतलब नहीं। चलो दिया। दूसरा सुनो, अब नाग बन जाए, कुत्ता बिल्ली बन जाए, जो चाहे वो बन। सर्प बनोगे? हैं? बिल्कुल। चलो दिया, है ना? हाँ। और सुनो, और बोलो। हमारी जो इच्छा हो वही हम बन जाए। ठीक है दिया, चलो बोलो। ध्यान रखना अवश्य की। हाँ, तुम्हारे शिष्य की परीक्षा लेने के लिए तो जा रहा हूँ, बेघटना जाओ, लेकिन मेरी परीक्षा से तुम्हारा शिष्य दहल जाएगा, पृथ्वी कांप जाएगी। तो हमारा शिष्य तिरंगे को ना जो दहले जाए। अच्छा पीछे तुम जाओ, परीक्षा लेके देखो, चले जाए। आज मेरे भगवत प्रेमियों, इधर विश्वामित्र जी क्या करते हैं, महाराज हरिचंद्र की परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। सोचने लगे अब किस प्रकार से परीक्षा ली जाए, कहाँ से शुरुआत की जाए, कैसे। जैसे ही भूमंडल पर आते तो एकदम से मन में विचार आया, क्यों ना मैं सारी जिंदगी बगिया से शुरुआत कर दूं। कहाँ से? बगिया से। बस सुंदर हरी भरी बगिया के। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ने क्या काम किया, हरिचंद्र की बगिया में विश्वामित्र जी एक शुकर बन करके और प्रवेश हो गए। और जैसे ही बगिया को तोड़ने लगे, फुलवारी को तोड़ तोड़ करके नीचे गिराते, फल फूल जो भी थे सबको तोड़ तोड़ करके जमीन पर गिराते जा रहे। इधर क्या हुआ, जैसे ही माली ने शुकर को देखा, उसी समय लाठी को लेकर के भक्तो माली दौड़ा, शुकर को मारना चाहा। एकदम से शुकर ने क्या काम किया, माली की जंगा पर पंजा मारा तो माली की जंगा को फाड़ दिया। अरे भैया, जैसे ही माली की जंगा को फाड़ा, अब तो माली घबरा गया, वो ब्लैश हो गया। एकदम से माली वहां से चला, कहा? महाराज हरिश्चंद्र के पास। महाराज की जय हो। ये माली खुतरो, महाराज की जय हो। खुतरो मर गए, मर गए महाराज, मर गए। कहाँ के महाराज मर गए? हाँ महाराज इतना ही मर गए। अरे कहाँ के महाराज मर गए, इतना तो बता माली। महाराज तुम ना मर गए, हम मर गए। क्यों रे, जब से तू चिल्ला रहा है महाराज मर गए, महाराज मर गए। महाराज तू क्यों मर गया माली, क्या हुआ? बता रहे महाराज। हाँ। अपने फुलवारी से बिगाड़ गई बगिया में। किसने? ये तो शुकर आ गया है। शुकर? हाँ महाराज।
भला उस शुगर ने हमारी हरी भरी फुलवरिया को बिगाड़ के उजाड़ दिया। आओ केला पपीता से तोड़ मरोड़ के गुड़ी गुड़ी करता है। सच कह रहा है मालिक? हाँ महाराज, और इसको हम मानने गए शुकर को तो मेरी जांग भाते ही महाराज। अच्छा, हाँ, और चलिए शुकर को मारिए। शुकर को मारे? हाँ मालिक हमें इतना बताओ हाँ, कि समय कौन सा हो रहा है? शाम का। शाम का समय है? जी महाराज। तो सुनो हमारी बात। आओ। अरे शाम का बात दुख मत दिया रे का हुआ